प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए बनाया है। परमेश्वर पिता का वचन कहता है, क्या ही धन्य है जो चाल चलन के करे और यहोवा की शिक्षा पर चलते हैं। मेरे प्रियो, बीते समय से हम यीशु मसीह के अद्भुत मिरेकल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज भी हम एक ऐसे मिरेकल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें यीशु मसीह ने 2 अंधों को दृष्टिदान दिया, यानी कि जो उनका फिजिकल आंख बंद था और आत्मिक आंख दोनों को परमेश्वर के प्यारे पुत्र ने खोल दिया और उसने एक अद्भुत चिन्ह प्रकट किया कि वह अंधों को दृष्टिदान भी देता है। मेरे साथ आएंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय और उसका 27 से लेकर 31 तक हम यहाँ पर अध्ययन करें। 27 से लेकर 31 आयत तक यहाँ लिखा हुआ है, 2 अंधों को दृष्टिदान। जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। 28 आयत में लिखा है, जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तुम विश्वास करो और एक भी संदेह ना करो तो इस पहाड़ से कहो कि इस स्थान से टल जाए तो वो टल जाएगा। और यीशु मसीह ने वही बात यहाँ पर प्रकट की। उसने कहा, क्या तुमको विश्वास है? आज कई बार हम देखते हैं कि यीशु मसीह के निकट आने के बावजूद भी बहुत से लोग ये विश्वास नहीं कर सकते कि उनके जीवन से अंधापन हट सकता है। यह अंधापन कई प्रकार का हो सकता है। यहाँ पर वो फिजिकली अंधे थे और दोनों के दोनों वहाँ पर आए और वो उसके पास आए और यहाँ पर लिखा हुआ, तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हें विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और वो फैथ के कारण वो लोग चंगे हो गए। मेरे हालेलुया। उसके बाद लिखा हुआ है, खास बात जो प्रकाशन के रूप में आपके बीच में प्रकट कर रहा हूँ उस चिन्ह के साथ, यीशु मसीह ने अंधों को दृष्टिदान दिया, लेकिन डिपेंडेंस उन अंधों के ऊपर कर रहा था कि वो यीशु के इस वचन को कितने लोगों तक और कहाँ तक पहुँचा रहे थे। देखिए, आज यीशु मसीह को जानने के द्वारा हमारे जीवन में प्रकाश आता है, क्योंकि यीशु मसीह का कलाम कहता है, यूहन्ना 8 के 12 में लिखा है, उसने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलता है अंधेरे में नहीं उजियाले में चलता है। लेकिन उजाले में चलने का अर्थ क्या है? उजाले में चलने का अर्थ यह है कि जब हम यीशु के पीछे चले उजाले में, तो और लोगों को भी हम यीशु का फॉलोअर्स बनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर लिखा हुआ है, और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिता कर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। मेरे प्रिय, यीशु मसीह कई बार परख करते हैं। हालेलुया। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, बहुत से लोग थे जो यीशु मसीह के पीछे हो जाना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, आकाश के पक्षियों के लिए भट और लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के लिए खो होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह नहीं। कई लोग यीशु मसीह के पीछे नहीं जाना चाहते थे। एक व्यक्ति कह रहा था कि मेरे माता पिता मर गए हैं, पहले मैं उनको उनका अंतिम संस्कार करके, यानी कि उन्हें दफना कर आऊँ, उसके बाद मैं तेरे पीछे हो लूँगा। लेकिन हम यहाँ पर एक बात और देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने इस बात का इनकार करते हुए कहा, उसने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, मैं इस बात का तात्पर्य बताना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया, सारे देश में। हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं, सारा देश जान गया। छिपाया नहीं उन्होंने कि यीशु मसीह ने क्या बड़े काम उनके लिए किए हैं। वो अंधे थे, शारीरिक रीति से भी आत्मिक रीति से भी। उनको मालूम तो था यीशु मसीह दाऊद के घराने के संतान है। यहाँ पर लिखा है, दाऊद की संतान हम पर दया कर, लेकिन वो देख नहीं पा रहे थे। मेरे उस सामर्थ्य को वो देख नहीं पा रहे थे, लेकिन जब उनका आँख, स्वयं का आँख खुल गया तो वो देख पाए। आज बहुत से लोग आत्मिक अंधे हैं, शारीरिक अंधे हैं। जितने भी शारीरिक रूप से अंधे हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा अभी, और जितने आत्मिक अंधे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। जो फर्स्ट टाइम आज इस मैसेज को सुने, जिन्होंने कभी यीशु मसीह के बारे में चर्चा नहीं सुना है, उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा, वह दाऊद के घराने की कुंजी रखता है, जिसके बंद को कोई खोल नहीं सकता और जिसके खुले को कोई बंद नहीं कर सकता। वो यीशु मसीह आपकी आंखों को खोल दे। आमीन। और यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत काम को प्रकट करेगा। मेरे प्रियो, मैं देख रहा हूँ, लेकिन इस बात की और हम गौर करें, जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आए और कार्य करें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। हो सकता है बहुत से लोग विचार कर रहे हो इस समय, बहुत से लोग नए उद्धार पाए हैं, आप सीमित हो, आपके विचार सीमित हो, आप सोच रहे हो कि मैं उद्धार पा लिया, मैंने यीशु मसीह को जाना, मेरी आंखें खुली हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर लिखा, पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैलाया। आप ना चाहते हुए भी उसके यश को फैलाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब आपके ऊपर आएगा तब आप चंगे होंगे। वहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर कोई भी कार्य करते थे, वहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते थे कि
तुम्हारे विश्वास ने तुमको चंगा किया है। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे लिखा है, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। उन चिन्हों के अनुसार मैं बताना चाहूँगा, जैसे लिखा हुआ है यीशु मसीह भी वहाँ पर वो विश्वास के साथ वो बातें को, शब्द को कहता था, और वो जो लोग सुनते थे वो लोग शीघ्र चंगे हो जाते थे। मेरे प्रियो, आज भी जितने लोग विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर महिमा को प्रकट करता है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा, यदि आपके किसी भी क्षेत्र में अंधापन है, आपकी आत्मिक आंखें बंद हो गई है, यदि आपका शारीरिक आंख बंद है, यदि आपका कार्य ठीक तरह से नहीं चल रहा, आपका बिजनेस में आपका आत्मिक अंधापन आया हुआ है जिस कारण से आप नहीं देख पा रहे हो, मैं बताना चाहूँगा हर एक क्षेत्र आत्मिक आयाम से शुरू होता है और आत्मिक आयाम में खत्म होता है। कोई भी चीज़ शरीर से स्टार्ट नहीं होता मेरे प्रियो। ये शरीर सिर्फ भौतिक है, फिजिकल है, लेकिन हर एक बात स्पिरिचुअली होती है। इस धरती पर जो भी बातें होती है, मैं बताना चाहूँगा जिस भी कैटेगरी में आप पीछे हैं, जिस भी कैटेगरी में अंधापन है आपके जीवन में, मैं बताना चाहूँगा यीशु मसीह उस आत्मिक अंधेपन को दूर कर रहा है। इस समय जो देख नहीं पाते हैं वो भी इस समय देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता निश्चय बड़े काम को आज के दिन आपके लिए प्रकट करेगा। आइए मेरे साथ अपने आंखों को बंद कर विश्वास के साथ रिसीव करेंगे। जो इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे, यदि आपके घर में या परिवार में कोई भी ऐसा पर्सन हो जो बचपन से नहीं देख सकता, या ऐसा कोई पर्सन आपको लग रहा है जो विश्वास में नए हैं, जो आत्मिक अंधापन के कारण आपके लोग, घर के लोग विश्वास में बढ़ नहीं पा रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय यीशु मसीह के नाम से पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जो फिजिकली भी और स्पिरिचुअली अंधे यीशु मसीह के नाम से पिता उनका आँख खुल जाने पाए। प्रभु जी, जो स्पिरिचुअली अंधे हैं स्वर्गीय पिता, उनके आत्मिक आँख खोल कि तेरे गंभीर भेदों को और प्रकाशनों को जान पाएं, कि उनका जीवन अंधेपन में ना हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर। संसार की खुमारी और आलस्य से जीवन ना जीकर स्वर्गीय पिता परमेश्वर तेरे सामर्थ्य के द्वारा उनका जीवन होने पाए। ओ राबा हलाबा शखता, ए परमेश्वर जो देख नहीं पाते हैं स्वर्गीय पिता, उनका आंखों में तेरी ज्योति चमक जाने पाए, अभी इसी समय उनकी आंख खुल जाने पाए प्रभु जी, और वो गवाही देते हुए स्वर्गीय पिता तेरे नाम की महिमा करे। टच करे उनके आंखों को स्वर्गीय पिता परमेश्वर पिता, और सारा सिकनेस चला जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ राबा हशाथाला ब्रहंदा नामान शेकेरिया, ओ राबा बाबा बा शिखारा बांदे, ओ रांदे रिया साखा बारोसो, ओ राबा हशाखा राबा राबा। ओ पवित्र आत्मा, वचन कहता है ना बल से ना शक्ति से, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा होगा। यीशु तेरी आत्मा के द्वारा अभी इसी समय पिता, ओ अभिषेक के द्वारा सारा जुआ टूट जाने पाए स्वर्गीय पिता परमेश्वर। जैसे उन लोगों ने तेरे यश को फैलाया, सहायता कर पिता, जब ये उद्धार को प्राप्त करते हैं, ये चंगाई को, ये पिता परमेश्वर अच्छे दृष्टि को प्राप्त करते हैं, तो स्वर्गीय पिता परमेश्वर खुदावन राजा वो तेरी महिमा को पूरे देश में फैलाएं यीशु मसीह के नाम से। वो नेशन, वो देश आशीष हो जाने पाए उन लोगों के द्वारा यीशु मसीह के नाम से जो आज नाजात पाते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, उनके दिल में आए, उन्हें बेटा और बेटी होने का अधिकार दीजिए स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आज से तू उनका पिता और वो तेरे बेटे और बेटियां हूँ, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने अद्भुत काम को आपके लिए प्रकट किया है। मेरे प्रिय, जितने लोग इस समय इन वचनों के द्वारा और प्रार्थना से आशीषित किए गए हैं, मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस प्रार्थना को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि ये सीज़न है 2024 में मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूँ एक बड़ी आशीष को आपकी लाइफ में। और आप जुड़े रहें प्रतिदिन एक नए प्रकाशन के साथ और यीशु मसीह के अद्भुत कामों के साथ। आपसे फिर से एक बार मैं मुलाकात करूंगा आने वाले नेक्स्ट मैसेज के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति।